इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ टीचर एजुकेशन। जब हम लोग अप्रोचेस की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस जो पढ़ाई जाती हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि कोलैबोरेटिव मेथड, एक्सपोजिटरी मेथड। नाउ एक एक करके हम अलग अलग वीडियोस में सबको कवर करेंगे, जिसमें आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोलैबोरेटिव, एक्सपोजिटरी। इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सपोजिटरी मेथड कवर करेंगे। एक्सपोजिटरी टीचिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है एंड ये टीचर सेंटर्ड होती है ना। जब आप किसी भी चीज को टीचर सेंटर्ड बोलते हो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो फोकस है, यानी कि जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो टीचर है। एंड ये एक तरह से आप ये मान लीजिए जैसे लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड इसी के अंडर आता है, जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों को एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उनको कोई चीज समझा रहे हो एक क्लीन और ऑर्गेनाइज मैनर में। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता कि बार बार आप फीडबैक लीजिए, एक्टिव लर्निंग कराइए, चाइल्ड सेंटर्ड हो, वो सब नहीं होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है कि इट इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच. While it is primarily lecture based, there are several activities and strategies that can be incorporated into expository teaching to engage students, reinforce learning, and promote active participation. इसने क्या बोला कि वैसे तो ये लेक्चर बेस्ड है, मतलब लेक्चर दिया जाता है इस मेथड के अंदर। कई ऐसी एक्टिविटीज हैं या तरीके हैं जिसको हम एक्सपोजिटरी टीचिंग के अंदर मिला सकते हैं ताकि जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बना सके, स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके एंड कोशिश करें कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे बस सुन रहे, बच्चे ध्यान लगा के सुने, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो आजकल एक्सपोजिटरी मेथड में भी नए नए तरीके यूज होते हैं। द एक्सपोजिटरी मेथड एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। इंस्ट्रक्शनल मतलब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो यूज करी जाती है टीचर एजुकेशन में ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन देना, कॉन्सेप्ट्स देना, समझाना, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज देना, किसको, एस्पायरिंग एडुकेटर्स को, इनको ये सब चीजें देने के लिए हम ये यूज करते हैं। दिस मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टीचर सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मेथड है इसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक मेथड है जिसमें टीचर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है, टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो नॉलेज दे रहे हैं एंड वो कंटेंट को एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में या ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बच्चों को देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक्सपोजिटरी मेथड यूज होता है टीचर एजुकेशन में। सबसे पहले है, आपको देखते समझ आना चाहिए, दैट इज लेक्चर। टीचर एजुकेशन में लेक्चर बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ही कॉमन फॉर्म है एक्सपोजिटरी टीचिंग का। प्रोफेसर्स हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए, वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर वो टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड हो, मतलब कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन की हिस्ट्री, पेडागोजिकल थ्योरी, साइंस ऑफ टीचिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, इस सब के बारे में लेक्चर दिया जाता है टीचर्स को। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवरी। The expository method involve a systematic and organized presentation of content. मतलब ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कुछ भी कर दिया। मतलब ये मेथड ये नहीं है कि ये मेथड थोड़ा सा, अगर हम कह रहे हैं कि टीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो ये कम इंटरेस्टिंग होगा। मतलब ऑब्वियसली बाकी मेथड जितना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कोई भी चीज डिलीवर करी जाती है, रैंडम मोशन में नहीं होती है। ठीक है, विजुअल एड्स यूज होते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को यूज करने के लिए, एनहांस करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, विजुअल एड्स यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए, सपोज मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज इट इज समहाउ बिकॉज ड्यू टू ऑनलाइन, ये एक मेथड है जो कि एक्सपोजिटरी मेथड हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक विजुअल जिसे कह सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू एक लेक्चर दे रही हूँ। अगर यही चीज मैं क्लासरूम में पढ़ाती तो डेफिनेटली दूसरा मेथड यूज करती, बट बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे मैं अभी रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ, आपका रिस्पॉन्स नहीं पता चल सकता, तो इसीलिए ये एकदम एक्सपोजिटरी मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसमें विजुअल एड्स जैसे कि पावर पॉइंट यूज कर ली, स्लाइड्स यूज कर लिए, चार्ट्स यूज कर लिए, डायग्राम्स यूज कर लिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, फोटो, ड्रॉइंग्स, अभी आपको पता चलेगा, मैंने जैसे यहाँ पे एक डाला है, वो चीजों को हम यूज करते हैं ताकि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें मैं बोल रही हूँ, उसको समझाने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आसपास के और भी एड्स यूज करे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Although the expository method is primarily teacher centered,
It often include opportunities for teacher candidates to ask question for clarification और seek additional information. चाहे हम कह रहे हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, हम टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, ये सब चीजें हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मतलब सपोज अभी मैं बोलूँ ना, ऑनलाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. ऑनलाइन में आप इसमें से किसी को भी प्रॉपर किसी एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो, बट अगर क्लासरूम में मैं आपको एक्सपोजिटरी मेथड से पढ़ाती और बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता जो उसको डाउट होता, क्यूरियोसिटी होती, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोजिटरी का पार्ट नहीं होता. एक्सपोजिटरी में भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हो जाते हैं. फिर है टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्स मटेरियल. टीचर कैंडिडेट may be required to study textbook, articles and other educational resources as part of the expository approach. टीचर्स को भी ना कई सारी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, दूसरे एजुकेशनल रिसोर्सेज को पढ़ना पड़ता है एक्सपोजिटरी अप्रोच की पार्ट की तरह. मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपोजिटरी अप्रोच. ये जो मटेरियल है ना, ये हमारे लेक्चर्स को हेल्प करते हैं एंड हमें एडिशनल किसी भी चीज़ के बारे में ना नॉलेज देते हैं. सपोज मैं एज अ साइंस टीचर हूँ, ठीक है, मैं एनसीईआरटी पढ़ के चली गई, एक बुक और पढ़ के चली गई, बट बच्चे ने मुझसे ओलंपियाड का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं तो ये कहूंगी ना कि बेटा नहीं आता. तो ये चीज ठीक है, वन टाइम के लिए आप कह रहे हो कि नहीं आता, बट आप सोचो बच्चा आपसे पढ़ने क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उससे बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ना, आप उससे ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए, तभी तो वो बच्चा आपसे पढ़ेगा. तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स मटेरियल टेक्स्ट बुक का भी ध्यान रखना होता है. फिर है डेमोन्स्ट्रेशन. In some cases, instructors may use demonstration or practical examples to illustrate teaching techniques, classroom management strategy और educational principle. यानी कई केसेस में क्या होता है ना, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं ताकि वो टीचिंग टेक्निक्स को बता सके कि बेटा देखो ऐसा होता है, आप क्लासरूम में ऐसे पढ़ा सकते हो, क्लासरूम मैनेज कैसे करना है एकदम से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, एजुकेशनल प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें हम बच्चों को मतलब टीचर्स को पढ़ाते हैं, जो कि पार्ट है एक्सपोजिटरी का ही. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. कई सारे असेसमेंट मेथड्स होते हैं, हमें भी पता लगाना है ना कि टीचर्स को कितना समझ में आ रहा है, जो टीचर कैंडिडेट है क्या वो टॉपिक को समझ रहे हैं. सो असेसमेंट मेथड जैसे कि क्विज, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि टीचर कैंडिडेट्स को समझ सकें, उनको इवैल्यूएट कर सकें एक्सपोजिटरी मेथड से. फिर है एप्लीकेशन ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज. चाहे एक्सपोजिटरी मेथड में हम बात करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स कैंडिडेट के साथ कि आप क्लासरूम में कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करोगे. ठीक है, ये सब चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. फिर है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. Instructor may encourage teacher candidates to engage in reflective practice where they think critically about the content presented and consider its implication for their future teaching practice. इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, वो टीचर्स को एनकरेज करते हैं, टीचर कैंडिडेट्स को एनकरेज करते हैं कि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो. मतलब वो सोचें कि जो कंटेंट उनको प्रेजेंट किया गया है, सपोज मैं आज आपको एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, अब आप जाके इस बारे में सोचो कि एक्सपोजिटरी मेथड क्या है, क्या चीज़ हुई थी, क्या कहाँ पे अप्लाई हो सकता है. ये नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया, नहीं, वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर आता है जिसमें हम चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली सोचते हैं, जो भी कंटेंट हमें प्रेजेंट होता है उसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को सोचते हैं. तो चाहे एक्सपोजिटरी मेथड आपका लेक्चर मेथड हो, बट डेफिनेटली ये सब चीज़ें उसका पार्ट बन जाती हैं. एंड ऑब्वियसली इंटीग्रेशन विद द फील्ड एक्सपीरियंसेस. मतलब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को अगर आपने एक्सपोजिटरी मेथड से बच्चों को पढ़ाया तो बाद में एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन तो आपने बच्चों के अंदर बिल्ड कर दिया ना. अब वो बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट को अपनी रियल लाइफ क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्टिव लर्निंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम लेक्चर मेथड को बेकार कह दें. नो, लेक्चर मेथड इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन यूज्ड. लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हम लोग लेक्चर मेथड पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी देयर आर वेज जिससे हम वो इतना फायदेमंद बना दें कि सामने वाले बच्चे के लिए वो मतलब ईजी हो जाए. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपोजिटरी मेथड इन टीचर एजुकेशन इंक्लूड इट्स एफिशिएंसी इन कन्वेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. जब हम लोग एक्सपोजिटरी मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट या काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर. एंड इट इज़ ऑल्सो वेल सूटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. मतलब ये जो मेथड है ना, ये बेटर
मतलब एकदम कहते हैं ना वेल सूटेड माना जाता है जब हम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज को समझते हैं। अगर मुझे बेसिक तरीके से समझना है कि किसी साइंटिस्ट ने क्या बोला था, क्या सोचा था, क्या उनका उस टाइम पे दिमाग रहा होगा तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं सीखूंगी ना, मैं पहले पढ़ूंगी, मेरी फाउंडेशनल नॉलेज स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे फाउंडेशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है जो कि एक्सपोजिटरी मेथड से डिलीवर होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस मेथड को बैलेंस करें और इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस के साथ। सपोज आपका एग्जाम ना हो, आप कॉलेज में ना हो, तो आप इस वीडियो को देखने में 5 मिनट में बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, सुन के साइड में लगा के काम में कुछ और लग गए। बट अगर मैं सेम चीज़ आपको क्लासरूम में पढ़ा रही होती और मैं कुछ अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही होती, आप 100% श्योर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे होता। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस मेथड को बैलेंस करना, ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस जैसे कि डिस्कशंस, केस स्टडीज़ एंड जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना, ताकि टीचर कैंडिडेट एक्टिवली इस सब में इन्वॉल्व हो सके। The expository method should be just one component of a comprehensive teacher education program. ये इसका एक पार्ट हो सकता है, it should be one component, और बाकी चीज़ों के साथ मिलके बहुत इफेक्टिव हो सकती है स्टडीज। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एक्सपोजिटरी टीचिंग, अगर हम बात करें अलग अलग तरीके, जैसे एक्सपोजिटरी मेथड ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा मेथड है बस लेक्चर ही है, नहीं, लेक्चर मेथड तो है ही, बट इसका मेन पर्पस क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल वे में। तो अब डिफरेंट वेज जो कि जिससे हम एक्सपोजिटरी टीचिंग कर सकते हैं, लेक्चर मेथड, ठीक है, लेक्चर के थ्रू आप पढ़ाई सकते हो, इस बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, आपने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया, आपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया, नाउ दे आर क्यूरियस, उनको कोई चीजें नहीं समझ में आई, दे वांट टू नो द आंसर, तो दैट इज क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड वो आपसे पूछेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन आप कई बार दोगे पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग स्ट्रैटेजी का, कि देखो ये स्ट्रैटेजी थी जो यूज हुई थी, फिर आप बोलोगे देखो क्लासरूम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ विजुअल एड और इलस्ट्रेशन, यानी कि आप विजुअल एड्स या इलस्ट्रेशंस का यूज करोगे। स्टोरी बोर्डिंग एंड विजुअल समरीज, आप स्टोरीज के बारे में बच्चों को बताओगे, आप उनको विजुअल समरीज दोगे अलग अलग चीजों को लेके। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक्सपोजिटरी टीचिंग का पार्ट हुआ। नाउ अगर ये वीडियो आप, अच्छा एक और चीज, सॉरी, यूज ऑफ विजुअल एड, यानी कि मैंने बताया था ना प्रेजेंटेशन यूज करी मैंने, सपोज ये आपको अभी एक जिसे कहते हैं माइंड मैप टाइप बना के दिखा दिया इन्फोग्राफिक टाइप, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, मतलब समवेयर बिटवीन इन्फोग्राफिक एंड माइंड मैप, नॉट एग्जैक्टली एनी ऑफ द थिंग। एंड साथ के साथ विजुअल समरी, जैसे आप उनको बताओगे कि देखो ये जो है ना, ये जो मैंने पढ़ाया इसका सार है, ये जो फोटो में दिख रहा है आपको, तो ये एक तरह से बच्चों को हेल्प करता है समझने में चीजों को जो उन्होंने लेक्चर मेथड, एक्सपोजिटरी मेथड से पढ़ी। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ टीचर एजुकेशन समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, साथ के साथ अलग अलग एग्जाम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई सारी वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी। नेट की टीचर एजुकेशन की भी अपने आप में एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारा कंटेंट जो सिलेबस है मैंने कवर किया हुआ है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड अगर कोई डाउट है, नई चीज समझ में आई तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।